नमस्कार दोस्तों, मैं जे.आर. चौधरी आज आपके समक्ष राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के संत संप्रदाय लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस संत संप्रदाय की एक क्लास हम पहले बना चुके हैं और आज की क्लास में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हम उसको लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पूर्व आपके अपने इस जे.आर. चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी नए नए वीडियो आए उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम लिए शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने जो शैव मत पढ़ा था, यानी जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राजस्थान में जो दो प्रकार की भक्ति धारा थी, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, उसके अलग अलग संत पढ़ लिए कौन सा सगुण भक्ति धारा का है, कौन सा निर्गुण का है, कौन सा मिश्रित का है। उसके बाद में हमने शैव संप्रदाय पढ़ा। शैव संप्रदाय के जो उप संप्रदाय थे उनको भी देखा था। तो दोस्तों, उसके आगे के क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लेकर आए हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनिए, देखिए वीडियो आराम से और नए आनंद जोश जुनून के साथ इसे देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं कि राजस्थान में शैव संप्रदाय के अन्य उप संप्रदाय कौन कौन से। जो राजस्थान में हमने पहले वाले क्लास में 4 शैव संप्रदाय के पढ़े थे उप संप्रदाय, उसके अलावा जो अन्य उप संप्रदाय है वो कौन कौन से हैं। तो कश्मीरी शैव, लिंगायत, वीर शैव, अघोरी शैव और नाथ शैव, यह शैव संप्रदाय की अन्य उप संप्रदाय है। बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शैव मत का नवीनतम रूप कौन सा संप्रदाय है। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो शैव मत का नवीनतम रूप है वो कौन सा संप्रदाय है। तो नाथ संप्रदाय इस शैव मत का नवीनतम संप्रदाय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नाथ संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। किस संप्रदाय को? नाथ संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे योग संप्रदाय या अवधूत संप्रदाय, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो मत्स्येंद्र नाथ या नाथ मुनि इस नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि नाथ संप्रदाय के अन्य किस नाम से जाना जाता है और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ या नाथ मुनि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहज ज्ञान सिद्धि संप्रदाय के संस्थापक कौन है। किसके? तो सहज ज्ञान सिद्धि संप्रदाय के जो संस्थापक है वही मत्स्येंद्र नाथ या नाथ मुनि है, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर नाथ संप्रदाय के कितने प्रमुख नाथ हुए। तो राजस्थान के अंदर नाथ संप्रदाय के प्रमुख 9 नाथ हुए थे, जिन्होंने इस संप्रदाय को बढ़ावा देने का कार्य किया था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय के किस नाथ ने हठ योग प्रारंभ किया। गोरखनाथ ने क्या प्रारंभ किया। तो हठ योग। नाथ संप्रदाय के किस नाथ ने हठ योग प्रारंभ किया। तो इसी मत्स्येंद्र नाथ के, यानी नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ ने हठ योग प्रारंभ किया। दोस्तों, एग्जाम में कई बार आ चुका है और भी आगे आने की इसकी प्रबल संभावना है कि नाथ संप्रदाय के किस नाथ ने हठ योग प्रारंभ किया। तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ ने हठ योग प्रारंभ किया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं। किसकी? राजस्थान में जो नाथ संप्रदाय है, इस नाथ संप्रदाय की राजस्थान के अंदर कितनी शाखा है। तो दोस्तों, राजस्थान नाथ संप्रदाय की प्रमुख 2 शाखा है। कितनी शाखा है? राजस्थान के अंदर 2 प्रमुख नाथ संप्रदाय की शाखा है। एक बैराग पंथ। कौन सी? बैराग पंथ, जो राताडूंगा पुष्कर के पास नागौर जिले में है। ये राताडूंगा कहाँ है? यह राताडूंगा पुष्कर के पास राजस्थान के नागौर जिले में है, जहाँ नाथ संप्रदाय की बैराग पंथ है। दूसरी है कि मानपंथी नाथ पंथ की मानपति शाखा है, जो महामंदिर जोधपुर के अंदर है। कहाँ है?
बैरागपंथ राताडोंगा पुष्कर के पास नागौर में है। दूसरी मानपंथी शाखा महामंदिर जोधपुर में है। यह दो प्रमुख राजस्थान में नाथ संप्रदाय की क्या है, शाखा है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से दोनों शाखाएं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या, तो राजस्थान में जो नाथ संप्रदाय है इसका प्रमुख केंद्र या प्रधान पीठ कहाँ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जोधपुर के महामंदिर में, किसमें, जोधपुर के महामंदिर में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र या प्रधान पीठ है। कहाँ, महामंदिर जोधपुर। अगला क्वेश्चन है कि महामंदिर का निर्माण किस महाराजा के द्वारा करवाया गया, तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के द्वारा। किसके द्वारा, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के द्वारा सन 1872 के अंदर इसी महामंदिर का निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि नाथ संप्रदाय का प्रधान पीठ या प्रमुख केंद्र महामंदिर जोधपुर, जिसका निर्माण जोधपुर के महाराजा मानसिंह के द्वारा सन 1872 के अंदर करवाया गया था। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय के अन्य मंदिर, इसके तो नाथ संप्रदाय के राजस्थान में अन्य मंदिर का है, जो महामंदिर को छोड़कर अन्य मंदिर राजस्थान में का है, तो उदय मंदिर जोधपुर में है, सिरे मंदिर जालोर में है। जो नाथ संप्रदाय के अन्य मंदिर है, मैं बताऊं कि सिरे मंदिर वही है जो जालंधर बादशाह की तपस्या स्थली थी, सिरे मंदिर। इसी सिरे मंदिर का निर्माण की बात करें तो जोधपुर के महाराजा जो आयस देवनाथ के शिष्य थे मान सिंह, जिसने जालोर के सिरे मंदिर का निर्माण करवाया। और यदि संकटकालीन या विपत्ति की स्थिति में इस मान सिंह ने यदि किसी मंदिर की शरण स्थली ली, तो इसी सिरे मंदिर जालोर में मान सिंह ने शरण स्थली भी ली थी विपत्ति के समय। नेक्स्ट है कि भागवत मत या पांच राज्य मत किस संप्रदाय या किस मत के नाम है, कौन से, तो भागवत मत या पांच राज्य मत किस मत के नाम है, किस संप्रदाय के नाम है, तो वैष्णव संप्रदाय। किसके, इस वैष्णव संप्रदाय को भागवत मत या पांच राज्य मत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भगवान विष्णु या विष्णु के अवतारों की पूजा आराधना करने वाले क्या कहलाते हैं, तो भगवान विष्णु या विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों की पूजा आराधना करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जब घाव करते हैं तो बहुत बड़े करते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको तैयारी में मजबूती प्रदान करेंगे और अंतिम चयन तक यही क्वेश्चन आपको सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, किसका, तो राजस्थान में जो वैष्णव धर्म है इस वैष्णव धर्म का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो गोसुंडी का शिलालेख है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, कहाँ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित गोसुंडी के शिलालेख में हमें वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो वही इसी शिलालेख में मिलता है। और ये गोसुंडी का शिलालेख में बात करूँ मैं किस भाषा में लिखा गया है, तो यह गोसुंडी का शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है और संस्कृत भाषा में यही गोसुंडी का शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जहाँ से हमें वैष्णव धर्म के सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय कौन कौन से, यानी वैष्णव मत या वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमुख उप संप्रदाय है वो कौन कौन से है, तो रामानुज संप्रदाय, वल्लभाचार्य संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय। ये सारे संप्रदाय इम्पोर्टेंट है और अगली क्लास में हम इन संप्रदाय में से जो रामानुज संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की आगे की क्लास में लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला है कि रामानुज संप्रदाय के अन्य नाम, जो
वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। इस रामानुज संप्रदाय के अन्य नाम क्या हैं? तो इसे रामानंदी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से? तो रामानंदी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? किसके? रामानंद संप्रदाय के जो प्रवर्तक की बात करें तो कौन है? रामानुजाचार्य। इसी रामानंद संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक है तो वो रामानुजाचार्य कौन है? रामानुजाचार्य इसी संप्रदाय के संस्थापक। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार आया है और भी आने की प्रबल संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रधान पीठ कौन से संप्रदाय की? तो राजस्थान में जो रामानुज संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, रामावत संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो गलताजी जयपुर के अंदर। कहाँ? गलताजी जयपुर के अंदर इसी रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार आया है और आने की और संभावना है कि राजस्थान में रामानंद संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह कहाँ है? तो गलताजी जयपुर के अंदर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नेक्स्ट है कि गलताजी जयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो गलताजी जयपुर है रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का बनारस, छोटी काशी, उत्तरी तोताद्री, गालव तीर्थ, मंकी वैली आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों ये सारे नाम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का बनारस, छोटी काशी, उत्तरी तोताद्री, गालव तीर्थ, मंकी वैली आदि नामों से भी से जाना जाता है गलताजी को। और मंकी वैली क्यों कहा जाता है? तो यहाँ बंदरों की अधिकता होने के कारण, किसकी? बंदरों की अधिकता होने के कारण इसी गलताजी को क्या कहा जाता है? मंकी वैली कहा जाता है। गालव तीर्थ या तो गालव ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इसे गालव तीर्थ भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे वे एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो राजस्थान के अंदर पहले हुई एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं कहीं न कहीं, और बाकी जितने भी थे हमें लगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमने इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है ताकि आपके जो फरवरी 2023 के अंदर जो अध्यापक मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें रिवीजन के रूप में महत्वपूर्ण जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगा। उसके अलावा राजस्थान के अंदर जो वर्तमान समय CET 2022-23 होने वाली है, LDC 2022-23 होने वाली है, तो उसमें ये एक जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगा, आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आप इसी वीडियो को नए जोश, जुनून और आनंद के साथ देखिए और कल हम इसी टाइम आपके समक्ष नए जोश, जुनून, ऊर्जा के साथ आपके समक्ष इस तरह के नए क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू प्यारे दोस्तों।